दोस्तों, क्या आप भी इस बात से परेशान हो कि जो भी आप पढ़ते हो आपको याद नहीं रहता है? क्या किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने पर भी वो चैप्टर आपको याद नहीं रहता है? आपकी क्लास में मात्र कुछ ही स्टूडेंट है जो एक बार पढ़ने पर ही उनको याद रह जाता है। और जब भी टीचर क्लास में क्वेश्चन करते हैं, कुछ ही स्टूडेंट का हाथ हमेशा ऊपर होता है। वो हर क्वेश्चन जवाब देने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट किसी एक चैप्टर को कितनी बार पढ़ ले, उसे फिर भी याद नहीं रहता? वही दूसरा स्टूडेंट मात्र एक बार पढ़ने से ही वो क्लास का टॉपर बन जाता है। दोस्तों, मैं खुद अपने स्कूल में टॉप पर रहता था। मैं भी किसी चैप्टर को मात्र एक बार पढ़कर समझ सकता हूँ और याद भी कर सकता था। दोस्तों, अगर मेरी बताए हुए टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्लास में सब आपसे प्रभावित रहेंगे और आपकी क्लास में दूसरे बच्चों को आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अलर्ट होकर इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों, अद्भुत फैक्ट्स में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे हाउ टू मेमोराइज व्हाट वी स्टडी। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो? मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, बिकॉज ये टिप्स आपकी लाइफ में चेंज कर सकती है। पहले टिप्स है मेक ए मूवी। जी हाँ, मेक ए मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये बात तो हम जानते भी है और मानते भी है कि जब भी कोई मूवी हम देखने जाते हैं, वो मूवी शुरू से लेकर एंड तक हमेशा हमें याद रहता है, जबकि हमने ये मूवी सिर्फ एक बार ही देखी होती है। इसका मतलब हमें ये गजब की पावर है कि जब भी हम किसी मूवी को एक बार देखकर स्टोरी को याद रख सकते हैं, तो क्यों ना हम इस पावर को पढ़ाई पर यूज करें। मान लीजिए ऐसा कोई चैप्टर आप याद कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर के बारे में माइंड में सीन क्रिएट करना है और उसी सीन को अलग अलग क्रिएटर में फिक्स करना है। और कैरेक्टर होंगे उस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज किए गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में कोई लॉ है और आपको वो याद करना है। अब अपनी माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए। लोगों की डिस्कवरी कैसे हुई, साइंस उन लोगों को साबित करने के लिए कितने प्रैक्टिकल किए, तब जाके ये फिजिक्स का लॉ बना है। तो अगर इसी तरीके से माइंड में टॉपिक से रिलेटेड एक मूवी रहेगी, तब जाके आपके हाथों में कंट्रोल होगा, ताकि आप जब चाहे माइंड में उस मूवी को प्ले कर सकते हो और किसी भी सवाल का जवाब भी दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतने इंटरेस्ट लगने लगेगी कि पढ़ाई का प्रेशर जो अभी अपने माइंड पर इतना हैवी हो रही है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी टिप की। दूसरी टिप का नाम है टीच समवन। दोस्तों, फर्स्ट टिप तब तक पूरी तरह काम नहीं करेगी जब तक आप दूसरी टिप को फॉलो नहीं करोगे। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने मेरी फर्स्ट टिप को अच्छी तरह फॉलो कर लिया और अपने माइंड में एक पूरी चैप्टर की मूवी क्रिएट कर लेते हो। अब अगर उस मूवी को अकेले अकेले देख रहे हो, तो क्या आपको मजा आएगा? क्या आप बार बार अकेले उस मूवी को देखकर बोर नहीं हो जाओगे? इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ। क्या आप अपने क्लासमेट के साथ उस मूवी को देखकर एंजॉय नहीं कर सकते हो? ये तो फैक्ट है ही। अकेले किसी मूवी को देखते हो तो उतना मजा नहीं आता है, लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं तो बहुत मजा आता है। सेम चीज पढ़ाई में है। आपने ये जरूर सुना होगा कि नॉलेज को जितना शेयर किया जाए उतना नॉलेज ही 100 गुना बढ़ जाता है। ये बात एकदम सच है दोस्तों। आप जो भी पढ़ते हो या जितना भी पढ़ते हो, अपनी क्लास में और बच्चों को पढ़ाइए, जैसे वो आपको याद रहेगा और क्लास में काफी आपकी तारीफ होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी टिप की। दोस्तों, ये टिप कम है और सजेशन ज्यादा है। आप जो भी पढ़ते हो उसे वीकली रिवाइज करो या 3-4 दिनों में रिवाइज करो, बट रिवीजन इज कंपलसरी, क्योंकि ये पढ़ाई एक नियम है। ये बात एकदम सच है, क्योंकि आप किसी चैप्टर को कितना भी याद कर लो, आपको उस टाइम तो ये चैप्टर याद आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस चैप्टर को रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत पानी फिर जाएगा। इससे पहले कि सारी किए कराए पर पानी फिर जाए, रिवीजन जरूर कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी मेरी टिप्स जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में शुरू से ही फॉलो करता आ रहा हूँ। किसी और की तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर बार इसी टिप्स की वजह से स्कूल में फर्स्ट आया हूँ और सभी टीचर्स के सामने मेरी इमेज हमेशा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में ही रही है। दोस्तों, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आए और पढ़ाई खत्म होने के बाद भी आपके स्कूल में आपके नाम से एग्जाम्पल दिया जाए। तो दोस्तों, मेरा फाइनल वर्ड्स। दोस्तों, ये जो भी मैंने आज ये बताया है, ये 100% काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई काम दुनिया में बना ही नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने रियल पावर को पहचानो और अभी से शुरू हो जाओ। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली अपनी पढ़ाई में, तो अपनी कमेंट में मुझे थैंक्स जरूर बोल देना। और आई होप कि मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। सो टेक केयर एंड लव यू ऑल।